इधर शूटर्स ने जैसे लिया शाइस्ता का नाम, उधर फूट फूट कर रोने लगी शाइस्ता। किसने अतीक को मरवाया, खुल गए राज, मिल गई शाइस्ता। अतीक अशरफ की कब्र पर पहुंची शाइस्ता, किया काला जादू, काले जादू से शाइस्ता करेगी अपने दुश्मनों को ढेर, कहा बदला लेकर रहूंगी। गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता को किया टॉर्चर, पुलिस की नाक के नीचे ही कर दिया शाइस्ता का खेल, अब कभी नहीं मिलेगी शाइस्ता। इधर शाइस्ता परवीन पुलिस से भागी भागी फिर रही थी, उधर किसी ने शाइस्ता के बारे में पुलिस को बता दिया, जिसके बाद वो कहने लगी अल्लाह के लिए मुझे बख्श दो। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अतीक और असद की कब्र के पास पहुंची थी। असद और अतीक की कब्र खोदने वाले आदमी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अब अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रही है। दावा किया जा रहा है कि वो चुपके से अतीक अहमद की कब्र के पास पहुंची थी और वहां से मिट्टी लेकर फरार हो गई। यानी सीधे तौर पर उसके दिमाग में कुछ एकदम अलग चल रहा है। अब तंत्र मंत्र के जरिए वो कब तक बच पाएगी और इससे अपने कितने दुश्मनों को मार पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच अब बताया जा रहा है कि पुलिस एकदम उसके करीब पहुंच चुकी है। यानी आपको 24 घंटे के अंदर ही ये खबर मिल सकती है कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में उसे फरार हुए अब 2 महीने हो चुके हैं, इसीलिए पुलिस पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को अब तक पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई है, जिसकी वजह से लोग अब पुलिस पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अतीक की पत्नी को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर वो क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिसके बाद आप कहेंगे कि गुड्डू मुस्लिम ने तो सच में खेल ही कर दिया। अगर आपसे कोई ये बात कहे कि शाइस्ता परवीन का काम भी तमाम कर दिया गया है तो जरूर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। जब पुलिस प्रयागराज में अतीक अहमद के बंद दफ्तर में पहुंची तो उसे भी ऐसे सबूत मिले जिसे देखकर उसका भी हाथ कांपने लगा। टूटी हुई चूड़ियां और साड़ी के साथ साथ वहां पर एक चाकू भी मिला। इसके अलावा कपड़े की एक पोटली भी मिली जिस पर खून के छींटे दिखाई पड़े। यही वजह है कि अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या किसी ने शाइस्ता परवीन को भी रास्ते से हटा दिया। इसी बात की तहकीकात करने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को खून के सैंपल दे दिए हैं और जल्द ही उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या शाइस्ता का भी काम किसी ने तमाम कर दिया या फिर वो जिंदा है। लेकिन पुलिस अभी शाइस्ता परवीन के मरने की बात को गलत बता रही है और कह रही है कि हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो औरत अपने शौहर और अपने बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची वो आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बदले की भी भावना चल रही होगी और वो यही सोच रही होगी कि वो किसी भी तरह से अपने दुश्मनों को ढेर करे। यही वजह है कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अतीक अहमद तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि अतीक की जो संपत्ति है उसको शाइस्ता परवीन जेल जाने से पहले अपने नाम करवाना चाहती है, क्योंकि अतीक के नाम पर जो संपत्ति थी उसको करीब करीब बुलडोजर से ढा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी अतीक अहमद के पास अकूत संपत्ति अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। पुलिस सारी संपत्ति की जांच कर अतीक से पहले उन जमीनों के मालिक कौन थे इसका भी पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अब शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं कि अतीक अहमद ने जबरदस्ती उसकी जमीन को कब्जा किया था। हालांकि इस सब के पीछे क्या राज छिपे हुए हैं इसका पर्दाफाश तो तभी होगा जब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता गिरफ्तार हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।